शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। शांति। सभी शांति। शांति। ओम जी शांति। चलिए, तो हम आज का दिन अपना शुरू करते हैं। परमात्मा ने आज हमें बहुत सुंदर श्रीमत दी है और कैसे हम उनसे मदद ले सकते हैं, उसके बहुत सारे पॉइंट्स आज हमें मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बैठते हैं ध्यान से और एक एक पॉइंट को हो सके तो कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट करें, और यहाँ नोट करें, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है। और मनन चिंतन करना है, चेकिंग के पॉइंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। मदद के सागर से पदम गुणा मदद लेने की विधि। बाबा को हम सुनते हैं, प्रेम के सागर हैं, गुणों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं। आज एक और पॉइंट, मदद के सागर। परमपिता परमात्मा मदद के सागर हैं, और उस मदद के सागर से हम सब आत्माएं, उनके बच्चे मदद कैसे ले सकते हैं। आज बाबा उसकी विधि हमें बता रहे हैं। जैसे हम सुनते आए हैं कि प्रेम के सागर, सभी गुणों के सागर, ये तो पता ही है, शक्तियों के सागर हैं, पर मदद के भी वो सागर हैं। आज बाबा इस तरफ हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि कैसे हम उनसे इस जीवन में मदद लेके आगे बढ़े, नंबर 1 की स्थिति में कैसे पहुंचे। बाबा हम सभी को नंबर 1 बनाना चाहते हैं। आज उसी की विधि हम समझते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखते हैं। आज बाबा अपने चारों ओर के हिम्मतवान बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अब तक हर एक ब्राह्मण आत्मा हिम्मत के आधार से बाबा की मदद के पात्र बनी है, और हिम्मत बच्चे मददे पिता, मददे बाप बाबा की वरदान प्रमाण शार्थ में नंबर 1 आगे बढ़ते रहे हैं। आज बाबा इन सभी बच्चों को देख रहे हैं। आदि से अर्थात क्या हुआ, जब परमात्मा से मिले, हमने अपने आप को उनको जाना, तो आदि से ब्राह्मण, हाई वाइब्रेशन वाली आत्माओं को बाबा ब्राह्मण कहते हैं। तो हिम्मत का आधार क्या है कि बाबा से मिलते ही एक वरदान मिल गया हम। तो वरदान आज का क्या है, बाबा ने क्या बताया, वरदान को लिखेंगे, समझेंगे। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बाबा की मदद तब मिलती है जब बच्चे हिम्मत का पहला कदम उठाते हैं। तो वरदान प्रमाण पुरुषार्थ में नंबर 1 आगे बढ़ते हैं। अब ये वरदान तो मिल गया बाबा से, पात्र भी बन गए, हिम्मत का पहला कदम भी उठाया, पर हिम्मत का कितना कदम हमने उठाया, उतना ही मदद बाबा से मिलती है। बाबा ये बताना चाहते हैं कि हिम्मत और मदद लेने में भी नंबर 1 है। कोई तो हिम्मत के कदम बढ़ाते चले जाते हैं बच्चे, तो बढ़ाते बढ़ाते नंबर 1 स्थिति में पहुंचते हैं, और इस विश्व नाटक में बहुत बड़े बड़े रोल निभाते हैं। और कोई बच्चे हिम्मत नहीं कर पाते तो मदद नहीं मिल पाती। बच्चों की एक कदम की हिम्मत और बाबा की पदम कदमों की मदद हर एक बच्चे को प्राप्त होती है, क्योंकि ये बाबा का वायदा कहो, वर्षा कहो, सब बच्चों के प्रति, और इसी श्रेष्ठ सहज प्राप्ति के कारण ही 63 जन्मों की निर्बल आत्मा बलवान बन आगे बढ़ती जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करेंगे इस पूरी बात। बाबा क्या बोलते हैं कि बच्चों का पहला कदम हिम्मत का, और पिता की पदम गुना मदद मिलती है, हर एक बच्चे को प्राप्त होती है। अब चाहे इसको आप वायदा कहिए, बाबा ने वायदा करा है हम सब, या वर्ष यानी कि वरदान और प्रॉपर्टीज के रूप में ही बच्चों को प्राप्त है पहले से। और इसीलिए अब हम पूरा सृष्टि चक्र अपने सामने लाएंगे, अभी देखेंगे भी। 63 जन्मों की निर्बल आत्माएं
बलवान बन आगे बढ़ती जा रही। तो अब सृष्टि चक्र को अगर हम देखें तो सतयुग में सुपर कॉन्शियसनेस, सुपर ह्यूमन बीइंग, सतयुग त्रेता युग बहुत शक्तिशाली सभी आत्माएं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत कार्य किया है इस समय संगम पर, वो आत्माएं सतयुग और त्रेता में, जिन्होंने अपनी आत्मिक वृत्ति को जागृत कर लिया है बाबा की मदद के द्वारा। पर ये तो हुआ हिम्मत वाले आत्माओं का सारा रोल। पर जब द्वापर शुरू हुआ तो विकारों की एंट्री हो जाती, तो विकार एंटर होते ही आत्मा निर्बल होनी शुरू हो जाती है। कैसे? क्योंकि डिपेंडेंसीज बार बढ़ती चले जाती है। किसी ने कुछ कह दिया तो फिर वो डिपेंडेंट हो गए, और फिर आत्मा की शक्ति ऐसे धीरे कॉम्प्रोमाइज करके अपनी विशेषताओं का कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, खुद रूल बना के खुद ही तोड़ देते हैं। ऐसे कॉम्प्रोमाइज करते 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 क्षीण होती चली गई शक्तियां। थॉट्स पावर, पहले हर कार्य थॉट पावर पे होता था, कहाँ? सतयुग और त्रेता युग में। यानी कि आत्मा की कितनी महान शक्ति थी। फिर धीरे धीरे संकल्पों की शक्ति का मिसयूज करना शुरू कर दिया, बाहर की चीजों में संकल्प आने लग गए, बाहर की चीजों को इकट्ठा करने में संकल्प लग गए। तो फिर क्या हुआ? द्वापर से, यानी कि पिछले 63 जन्म, है ना, द्वापर से लेके कलयुग के अंत तक 63 जन्मों से आत्मा की शक्ति कम होती चलेगी। तो निर्बल आत्माएं जब हम बाबा को मिले तो इतना बल नहीं था, ये तो हम सभी महसूस करते हैं ना। पर आज देखिए कितना बल भर गया है। तो बाबा यही बता रहे कि हिम्मत का पहला कदम उठाया तो ऐसा हुआ। ब्राह्मण जन्म लेते ही पहली हिम्मत कौन सी धारण की? बाबा पूछ रहे हैं कि ये जन्म आपने लिया, कौन सा जीवन, कौन सा जन्म है हमारा? जीवन कौन सा है? ब्राह्मण जीवन, अर्थात हाई वाइब्रेशन वाले आत्मा, परमात्मा को जिन्होंने पहचान लिया। तो पहला कौन सा कदम उठाया था? पहली हिम्मत जो असंभव को भी संभव करके दिखाया, पवित्रता के विशेषता की धारणा की, पवित्रता की विशेषता की धारणा की। हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना है। बाबा आज क्या बता रहे कि कितनी बड़ी बात है कि आपने पहला कदम जब हम परमात्मा से मिले, कुछ समय बाद पता चला कि पवित्रता की धारणा इम्पोर्टेंट है। तो हो सकता है किसी को एक दिन लगा, हो सकता है किसी को कुछ दिन लगे, कुछ महीने लगे, कुछ साल लगे। दूसरी ओर से कोई बंधन है, वो सभी बंधनों को खत्म करते करते हम सभी आत्माओं को जब ये पता चला कि पवित्रता की धारणा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो समय अनुसार सबने अपने हिम्मत का कदम जैसे जैसे बढ़ाया और परमात्मा की मदद मिली और पवित्रता धारण करी। बाबा कितनी बड़ी बात बता रहे हैं आज कि हिम्मत से दृढ़ संकल्प किया कि हमें पवित्र बनना ही है, तो बन गए आज। और बाबा ने पदम गुणा मदद दी। हमने सोचा, संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया, निश्चय किया, तो मदद मिल गई पदम गुणा बाबा से। और बाबा ने पदम गुणा मदद दी कि आप आत्माएं अनादि आदि पवित्र थी, अनेक बार पवित्र बने हैं और बनते रहेंगे, नई बात नहीं है। अनेक बार की श्रेष्ठ स्थिति को फिर से सिर्फ रिपीट कर रहे हो। बाबा ने जब हम पहली बार ज्ञान सुन रहे थे तो क्या क्या पता चला आत्मा के बारे में कि हम कौन हैं, परमात्मा के बारे में कि वो कौन है, समय कौन सा है। ये पता चला ड्रामा के चैप्टर में कि पूरा चीज रिपीट हो रही है। फिर ये पता चला कि हम मास्टर क्रिएटर हैं इस ड्रामा के, हम ड्रामा चाहें तो चेंज कर सकते हैं। बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं कि सब चीजें पता चले। उसमें ये भी पता चला कि जब हम सृष्टि चक्र में पहले आए, सतयुग को देखिए, तो कौन सी आत्मा, यानी कि आदि के संस्कार, और फिर अनादि यानी कि जब परम धाम में थे तो नेचुरली पॉइंट ऑफ लाइट,
तो नेचुरल नेचर क्या है? पवित्र है। तो पवित्रता हमारा निजी गुण है, ये पता चल गया। ये जब पता चला कि अनादि और आदि में तो पवित्र ही थे, गुणगान भी करते हैं, तो पवित्र आत्मा है, तो कोई नई बात नहीं है। बाबा ने अनेक बार किया है, पहले भी कर रहे हैं, करते आए हैं, और हर बारी क्योंकि रिपीट होता है तो हमेशा आप करते रहेंगे। ये आपका रोल है और ये बात नॉर्मल है। तो ये जब पता चला तो बाबा ने क्या बताया हमें कि हमने हिम्मत का पहला कदम उठाया। अब भी आप पवित्र आत्माओं के भक्त, आपको आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं। इसको समझते हैं कि जो बाबा हमारे भक्तों के बारे में बता रहे, कैसे वापस से चलो सृष्टि चक्र को सामने लाइए। सतयुग और त्रेता, सतयुग में जो आत्माएं अपने ऊपर कार्य करके यहाँ से सतयुग में गई, पवित्रता यहाँ धारण करी, तो पवित्र स्वरूप बन गए। उन्हीं आत्माओं की चित्र द्वापर में बन गए, है ना? क्योंकि आत्माओं ने, सभी आत्माओं ने भगवान को ढूंढना शुरू किया। तो उनके सामने जो पहले पूर्वज होके गए, तो उनको लगा कि ये आत्माएं तो कुछ स्पेशल हैं, पवित्र हैं, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं। तो उन्होंने उन्हीं के चित्र बना दिए और भक्ति आरंभ हो गई। तो अब बाबा क्या कहता है यहाँ पे? अभी भी आप पवित्र आत्माओं के भक्तों को आपके जड़ चित्रों के आगे पवित्रता की शक्ति मांगते रहते हैं। वो आपके चित्रों के सामने पवित्रता की शक्ति मांगते हैं, आपकी पवित्रता के गीत गाते रहते हैं, साथ ही साथ आपके पवित्रता की निशानी हर एक पूज्य आत्मा के ऊपर लाइट का ताज है। पिछले कुछ दिनों से लाइट के ताज की बात बाबा बहुत कर रहे हैं। कुछ पूछना चाहते हैं? है ना, पिछले 3-4 दिन हो गए लाइट के ताज की बात हो रही, रेगुलर बाबा इसके बारे में हमें बात करते हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं हमारा। कल भी बोल रहे थे, उससे पहले भी बोल रहे थे, आज भी निशानी बता रहे हैं कि लाइट का ताज। क्यों? क्योंकि जब आत्मा ने पवित्रता धारण कर ली है तो उसका वाइब्रेशन कैसा हो गया है? कैसा हो गया? पावरफुल हो गया है। हाई वाइब्रेशन होने के कारण जो सटल बॉडी है वो कैसी हो गई है? चमकती जा रही है, लाइट होती जा रही है। इस वजह से जो डिवाइन ऑरा है पीछे का, वो वाइट हो गया। ऑरा भी चेंज होता है ना, ऑरा के कलर अलग अलग हैं। हमने एक बार ही देखा भी था, जो आत्मा बहुत डिस्टर्ब रहती है, परेशान रहती है, अपनी मैग्नीट्यूड से बहुत दूर है, उसका ऑरा कैसा होता है? चॉकलेट कलर का, फिर बिस्किट कलर, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर, ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर, ग्रे कलर, फिर उसके बाद ऑफ वाइट और फिर वाइट। ये पूरी एक इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं इसमें। और वाइट ऑरा हम सब आत्माओं का है जो पवित्रता को 100% धारण कर रहे हैं, शारीरिक लेवल पे भी और मन के लेवल। ऐसी स्मृति द्वारा समर्थ बनाया, अर्थात बाबा की मदद के से आप निर्बल से बलवान बन गए। इतने बलवान बने जो विश्व को चैलेंज करने के निमित्त बने हो कि हम विश्व को पावन बना कर ही दिखाएंगे। तो बाबा ने आज इनडायरेक्टली हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी याद दिला दिया वापस। टेंशन क्या बोलते हैं कि आपने इतने बाबा की मदद से इतने समर्थ बन गए। बाबा के मदद के द्वारा स्मृति स्मृति दिलाई उन्होंने कि आप कौन थे, क्या आपका रोल था, अभी का क्या रोल है, तो स्मृति में आ मदद मिली। तो मदद से निर्बलता जो थी, निर्बलता क्या थी कि अभी तो देखो, जब द्वापर से काम विकार एंटर करा, धीरे 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 इस समय तो काम, अपवित्रता बिल्कुल अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए। और उसमें से कुछ ही बाबा के बच्चे जिन्होंने सबसे ज्यादा अपने आप को अलग करा
किसमें? पवित्रता धारण करके। तो बोलते हैं कि विश्व को चैलेंज कर दिया आप बच्चों ने एक तरीके से। क्या क्या चैलेंज करा, क्या निमित्त बन गए कि हम इस पूरे विश्व को पावन पवित्र बनाए। अच्छा, क्या जा जा के बना सकते हैं? नहीं, जहां पर हैं वहां पर अपनी शक्ति से, परमात्मा की दी गई शक्तियों से उस वाइब्रेशन को, वायुमंडल को पवित्र बनाते चले जाए। ये आप निमित्त बन गए इसके, और आपने करके दिखा भी रहे। निर्बल से इतने बलवान बनो, जो द्वापर के नामी ग्रामी ऋषि मुनि महान आत्माएं जिस बात को खंडित करते रहे कि पवित्रता, यानी कि पवित्रता में रहते, प्रवृत्ति में रहते पवित्र रहना असंभव है। तो बाबा कहते हैं कि उस समय क्या हुआ कि द्वापर में कौन थे पढ़ाने, सब पढ़ाई कराने वाले? ऋषि मुनि, उनका सबसे बड़ा रोल था। हमने देखा ना, कितने बार चित्रों में देखते हैं कि गुरुकुल बनाए, सब कुछ हुआ, तो वहां पे कौन पढ़ाते थे? ऋषि मुनि पढ़ाते थे, आत्मा को ज्ञान देते थे। तो महान आत्माएं थी वो, और उन्होंने इस बात का खंडन किया कि प्रवृत्ति, यानी कि किसी के साथ रहते, रिश्तों में रहते, रहते हुए घर में रहते, परिवार में रहते पवित्र रहना असंभव है। और स्वयं को भी आजकल के समय प्रमाण अपने लिए भी कठिन समझते हैं। इसके लिए भी कठिन समझते हैं, मतलब उस समय भी कठिन समझते थे। और आप उन्हों के आगे नेचुरल रूप में वर्णन करते हो कि यह तो आत्मा का अनादि आदि निजी स्वरूप है। इसमें मुश्किल क्या है? वह आपको तुलना करते हैं हम सभी आत्माओं की, कि हिम्मत का इतना बड़ा कदम बढ़ाया अपने बच्चों ने, परमात्मा से मदद मिली कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि वो कहते थे कि पॉसिबल ही नहीं है पवित्र रहना अपने परिवार में, तो कौन सा धर्म जो उन्होंने शुरू किया? सन्यास शुरू हो गया कि परिवार में तो पवित्र नहीं रह सकते, तो सन्यासी बनना होगा। पर हम सभी बच्चे कैसे हैं? परिवार में रहते हैं। हाँ, बाबा के सभी बच्चे, और उन्होंने क्या धारण कर ली? पवित्रता धारण कर ली। तो कितनी बड़ी बात है। और तो और बाबा कहते हैं कि सभी को आप कितने इजीली बताते हैं कि ये तो आत्मा का नेचुरल संस्कार है, अनादि और आदि आदि का। हम तो नेचुरली पवित्र हैं, तो धारण क्या करना है, हम हैं ही ऐसे। तो मदद मिली परमात्मा की। तो इसमें मुश्किल क्या है? ऐसा आप बच्चे वर्णन करते हैं और इसको अपनाते भी हैं। इसको कहते हैं हिम्मत। हिम्मते बच्चे मददे बाबा, मतलब कितनी बड़ी हिम्मत रखी तो परमात्मा की मदद मिल गई। असंभव सहज अनुभव हुआ और हो रहा है। जितना ही वह असंभव कहते हैं उतना ही आप अति सहज कहते हो। तो बाबा ने नॉलेज की शक्ति की मदद और याद द्वारा आत्मा के पावन स्थिति के अनुभूति की शक्ति की मदद से परिवर्तन कर लिया। इसको समझते हैं हम। बाबा ने हमें क्या बताया? नॉलेज दी, फिर हमें हमारे रूप का दर्शन भी कराया, शक्ति भी दी। दो चीजें मिल गई। फिर हमें अनुभव हुआ, तो तीसरी चीज मिल गई। तो अनुभव सहजता से हो गया, तो फिर असंभव, फिर कुछ बचा ही नहीं। जब हर चीज हो गई, नॉलेज मिल गई, अनुभव हो गया, इजी हो गया, नॉलेज के आधार पे हमने असंभव को संभव कर दिया। तो बाबा की मदद मिली हमें। तो मदद के द्वारा आत्माएं पावन स्थिति में आ गई। आप सब बच्चे पावन स्थिति में पहुंच गए हो। यह है पहले कदम की हिम्मत और बाबा का पदम गुणा मदद। पहला बाबा ने बोला आपका पहला कदम, और परमात्मा की मदद के द्वारा आप इतनी आगे बढ़ गए। आगे देखते हैं। ऐसे ही पहला है पवित्रता की धारणा। अब बाबा आगे सेकंड पॉइंट बता रहे हैं।
ऐसे ही माया जीत बनने के लिए चाहे कितनी भी भिन्न भिन्न रूप से माया वार करने के लिए आदि से अब तक आती रहती है। आदि मतलब जब हम ज्ञान में आए, तो आदि से लेके अब तक, शुरुआत से लेके अब तक माया कितनी बारी विघन रूप में आती है, पर हमेशा जीतते रहते हैं, क्योंकि माया जीतते है। अब कौन कौन से रूप है माया के, वो बताते हैं कि माया तो आ रही है आदि से अब तक, पर आप बच्चे हिम्मत से डटे हुए हैं। तो बोलते हैं कभी रॉयल रूप से आती, कभी रॉयल रूप से आती है, कभी प्रख्यात रूप से आती है, कभी गुप्त रूप में आती है, और कभी आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप में आती है। तो 4 प्रकार की माया, माया अर्थात हमारे विकार, कमजोरियां, माया। तो रॉयल रूप में आती है मतलब कि पता ही नहीं है, पर माया आ गई है। रॉयल रूप हमें मालूम ही नहीं है कि ये हो रही है मिस्टेक हमसे। हम तो आवरण में है कि हमने बाबा को चुन लिया है, हम आत्मा है ना, हमने ऐसे सोच लिया। बहुत सारी मिस्टेक हो रही है, गलतियां हो रही हैं, क्योंकि अटेंशन नहीं है, तो पता ही नहीं है। रॉयल रूप है ये माया का। फिर फिर क्या हुआ, ये तो रॉयल रूप में हो गया। और फिर प्रख्यात रूप में, मतलब जहां पता चल रहा है, कुछ चीजें हो गई है, पता चल गई है कि ये हो गया है, ये मिस्टेक हो गई है, ये गलती हो गई है, ये विकार आ गया है यहाँ पे, कुछ पूछना चाहता है। हम्म तो रॉयल रूप में आ रही है, और कभी प्रख्यात रूप में, मतलब पता चलता है कि यहाँ मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है, ये मेरा विकार हावी हो गया है, यहाँ मैंने गुस्सा कर दिया है, हाँ ये हो गया है, इस रूप में आती है। कभी गुप्त रूप में आ जाती है। गुप्त रूप में कैसे आ जाती है कि पता भी नहीं है और पता भी है, मतलब कि दोनों चीजें इकट्ठी होगी, रॉयल रूप और प्रख्यात रूप। और गुप्त रूप से वार हो गया, यानी कि बहुत सूक्ष्म लेवल पे हमने चेकिंग नहीं करा, कहीं किसी ने कुछ ऐसा कह दिया तो अंदर से किटपिट हो गए, बाहर कुछ नहीं कह रहे हैं, अंदर अंदर से चल रहा है, और पता भी नहीं है कि माया ने वार वार कर दिया हमारे ऊपर, हम वापस माया के साथी बन गए हैं। अंदर से किसी के लिए नफरत पैदा हो गई, और ऊपर से बिल्कुल सही बिहेवियर कर रहे, ये सब बाबा चेकिंग करा रहे हैं। और आर्टिफिशियल ईश्वरीय रूप क्या है कि हाँ, ड्रामा में ये तो मेरा सीन था, बाबा तो कहते हैं ना कि ड्रामा है ऐसा, ऐसा ही बना हुआ है, इसमें क्या हुआ, मेरा शायद यही भाग्य था, इतना ही था, कौन सा आगे सभी ने जाना है, ज्ञान में भी तो 33 करोड़ को आना है, चलिए कोई बात नहीं, हम द्वापर से पहले आ जाएंगे, हमारा भाग्य शायद इतना ही था, पहले भी नहीं हुआ था, ड्रामा तो रिपीट होता है, तो इस बार भी नहीं कर पाएंगे। ये आर्टिफिशियल ईश्वर रूप, यानी कि ज्ञान तो पूरा है, ज्ञान है, पर ज्ञान को गलत जगह पे यूज कर रहे हैं। ये माया की फॉर्म बाबा ने बताई। तो 63 जन्म माया के साथी हैं, 63 जन्मों से माया के साथी बनकर रह रहे हो। ऐसे पक्के साथियों को छोड़ना भी मुश्किल होता है। फ्रेंडशिप बाबा ने बताया कि माया से इतनी अच्छी, माया मतलब हमारे विकार और कमजोरियां, इनसे हमारी दोस्ती कब से है, जब से बॉडी कॉन्शियसनेस में आया। इतने पक्के साथी हैं, तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप छोड़ने को समय तो लगता है ना, इतना मुश्किल होता है। इसीलिए भिन्न भिन्न रूप से वह भी वॉर करके करने से मजबूर है, और आप यहाँ मजबूत हैं। अंडरलाइन करेंगे इसको। बाबा कहते हैं कि वो तो अपना पूरा साथ निभा रही है, क्योंकि इतने जन्मों के साथी। हम्म वो तो मजबूर है, पर आप मजबूत टिके। तो परमात्मा की मदद है ना, ये बता रहे हैं बाबा। इतना वार होते भी जो हिम्मत वाले बच्चे हैं और बाबा की पदम गुणा मदद की पात्र बच्चे हैं, मदद के कारण माया के वॉर को चैलेंज करते कि आपका काम है आना,
और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। बाबा कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, क्योंकि परमात्मा की पदम गुना मदद मिलती जा रही है आप बच्चों को। पात्र बच्चे हैं आप, मदद के पात्र हैं। तो मदद के कारण माया को भी चैलेंज कर दिया है। पहले हमने किसको चैलेंज किया? पवित्रता के कारण हमने पूरे विश्व को चैलेंज कर दिया, ऋषि मुनि तक को भी चैलेंज कर दिया कि ये तो हमारा नॉर्मल नेचुरल रूप है। अब हमने माया को भी चैलेंज करा। सेकंड चीज क्या बता रहे हैं बाबा? माया का काम है आना और हमारा काम है विजय होना। कितना सरल है, क्योंकि बाबा ने हमें वरदान क्या दिया है कि आप माया जीते हैं, विजय जीते हैं। सब वरदान हमें मिलते चले गए, आप विजयी बच्चे हैं। तो ये सब प्राप्त है। वार को खेल समझते हो, माया के शेर रूप को चींटी समझते हो, क्योंकि जानते हो कि ये माया का राज्य अब समाप्त है। 2500 साल से माया का राज्य बाबा बता रहे हैं तरीके से चल रहा है। तो अब तो ये माया का राज्य समाप्त होना है। अब तो ईश्वरीय सत्ता आनी है। तो सब जानते हैं कि ये शेर भी अभी आ भी रहा है, तो पर ये शेर रूप नहीं, ये चींटी रूप है हम बच्चों के सामने, कि हमारे साथ परमात्मा है। और हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। अनेक बार के विजयी मतलब ड्रामा रिपीट होता है, हम पहले भी कर रहे थे, नथिंग न्यू है, अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अनेक बार करते आए हैं बाबा। तो विजय निश्चित है 100%। इसीलिए ये निश्चित का नशा बाबा की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इसको हम कहीं लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे। निश्चित, निश्चय बुद्धि विजयंती, याद है बाबा गायन है बाबा का। अर्थात जो भी कार्य हमें करना है, सबसे पहला कदम निश्चित होना है, निश्चय उसके अंदर लेकर आना है। जहां हमारा निश्चय हट गया, डाउट आ गया, सेल्फ डाउट आ गया, तो फिर मदद नहीं, बाबा हट जाएगा, ज्ञान चले जाएगा, मदद चले जाएगा। जहां डाउट है वहां कभी भी विजय हो ही नहीं सकती। तो निश्चित का नशा बाबा की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। पर एक बुद्धि में एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं आना चाहिए। अगर एक सेकंड का डाउट आ गया, फिर तो बाबा क्या बोलते हैं कि पूरा वृक्ष आ जाता है। फिर एक के बाद एक के बाद एक संकल्प आते चले जाएंगे, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, पहले भी शायद नहीं कर पाए, भाग्य ही ऐसा है, इतना ही होगा, सभी को थोड़ी आगे बढ़। वो रॉयल रूप याद है, फिर उसके बाद ईश्वरीय रूप आ जाएगा माया का। तो निश्चित का नशा बाबा की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। निश्चित क्या है? मुझ आत्मा को नंबर 1 जाना ही है, मुझ आत्मा को अपने आप को सत्व प्रधान बनाना ही है। मैंने पहले भी किया है, ये मेरे लिए नया नहीं है, मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ये हमेशा याद रहे। तो जहां हिम्मते बच्चे मद दे सर्वशक्तिवान बाबा, जहां हिम्मत एक कदम बढ़ा रही तो बाबा साथ है। वहां असंभव को भी संभव करना, वह माया को, विश्व को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे समझते हो ना? तो बाबा पूछ रहे हैं क्या संभव तो कुछ है ही नहीं, और विश्व को चैलेंज करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लिए, क्योंकि हम परमात्मा सर्वशक्तिमान है और उसकी मदद हमेशा आपके साथ है। बाबा ये रिजल्ट देख रहे थे कि बाबा रिजल्ट चेकिंग कर रहे हैं हमारे। बाबा ये रिजल्ट देख रहे थे कि आदि से अब तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर मदद के पात्र बन कहां तक सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़ रहे हैं। इस लाइन को समझेंगे। बाबा आज हमारा रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि कहां तक हर एक बच्चा हिम्मत के आधार पर और मदद के पात्र बन कहां तक सहज, मुश्किल नहीं, सहज पुरुषार्थी बन आगे बढ़ रहे हैं। कहां तक पहुंचे हैं, तो कहा क्या देखा?
बाबा बोल रहे हैं कि कहाँ तक पहुंचे और क्या देखा। बाबा की मदद अर्थात दाता की देन, वरदान के वरदाता के वरदान तो सागर के समान है। बाबा ने हमें वरदान भी दिए हैं वरदाता बनकर, और ये वरदान सागर के समान है। लेकिन सागर से लेने वाले कोई बच्चे सागर समान भरपूर बन, और कोई, एक तो सागर समान भरपूर हो गए हैं बाबा के बच्चे, औरों को भी बना रहे हैं। तो यहाँ 2 पॉइंट हैं, एक तो बन गए हैं, औरों को बना रहे हैं। और कोई बच्चे मदद के विधि को ना जान मदद लेने की बजाय अपनी ही मेहनत में कभी तीव्र गति और कभी दिल शिकस्त के खेल में नीचे ऊपर होते रहते हैं। तो बाबा ने आज सुबह जो रिजल्ट हम लोगों का देखा, इसमें 2 बच्चों का वर्णन कर रहे हैं। एक तो मदद के सागर के समान बन चुके हैं वरदाता के वरदान मिलने की वजह से। तो मदद के सागर खुद की भी मदद कर रहे हैं और साथ में अनेकों को भी तैयार कर। देखो कितनी बड़ी बात है कि खुद तो चल ही रहे हैं पर औरों को भी तैयार करते जा रहे हैं। पर कुछ बच्चे, क्योंकि विधि नहीं पता है, मदद लेने की विधि क्या है याद करिए, हिम्मत का पहला कदम, निश्चय। इस पॉइंट्स को हमें याद रखना है। निश्चय बुद्धि, हिम्मत का पहला कदम, ये क्या है, मदद लेने की विधि। विधि जरूर आनी चाहिए बाबा से। विधि, मदद लेने की विधि क्या है कि हमने निश्चय करा और हिम्मत कर ली, ये विधि है। तो दूसरा क्या कहते हैं, क्योंकि मदद लेने की विधि नहीं पता है, बाबा से कैसे मदद लेती, क्योंकि निश्चय नहीं किया, डाउट में थोड़ी मदद मिलेगी बाबा की। तो कभी तो पुरुषार्थ में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं कि नहीं हमसे तो होगा ही नहीं, शायद हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारे अंदर कोई परिवर्तन आता ही नहीं है, शायद ये हमारे लिए रास्ता ही नहीं है, ये तो कुछ और लोगों के लिए है, तो आज कुछ आत्माएं अलग ही कर सकती हैं, हम तो नहीं कर सकते हैं, पता नहीं ये ज्ञान हमें क्यों मिला, परमात्मा हमें क्यों समझा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें मन में आने लगती, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो इस खेल में कभी तो ऊपर और कभी नीचे डामाडोल स्थिति में रहते हैं। तो विधि जरूर है, जाननी लिखनी है। और कोई बच्चे कभी मदद कभी मेहनत, कभी तो मदद और कभी मेहनत। तो पहले कौन से बच्चे जो सागर के समान बन गए हैं, खुद भी ले रहे हैं औरों को भी सिखा रहे हैं। और दूसरे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि विधि नहीं पता तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। और फिर कोई कोई बच्चे कैसे हैं कि कभी तो मदद मिल रही है और कभी मेहनत, दोनों काम कर रहे हैं। बहुत समय मदद भी है, लेकिन कहाँ कहाँ अलबेलेपन के कारण मदद के विधि को अपने समय पर भूल जाते हैं। अंडरलाइन करेंगे उसको, मदद की विधि याद है ना, निश्चय और हिम्मत। मदद की विधि को भूल जाते हैं और हिम्मत रखने की बजाय अलबेलेपन की वजह से अलबलाई आ जाती है, के कारण अभिमान में आ जाते हैं कि हम तो सदा पवित्रता की है ही, हम तो पवित्रता को धारण करने ही वाले ही हैं, बाबा हमें मदद करेंगे ही, तो किसको कहेंगे बाबा बंधा हुआ है। इसको क्या कहते हैं कि बाबा बंधा हुआ है, बाबा तो मदद करेगा ही, हमने तो पवित्रता धारण करी है। पर अब फिर बाबा यहाँ पे चेकिंग करा रहे हैं। पवित्रता का अर्थ क्या होता है कि संकल्प हमेशा कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। पर वहां संकल्प कैसे आ गए, निश्चय बुद्धि तो हिल गए ना, निश्चय नहीं है मन में, कोई कोई डाउट आ गए। तो जब डाउट आ गए तो पवित्रता चले गई, जब पवित्रता चले गई तो फिर बाबा बंधा हुआ नहीं है मदद के लिए। पर हम क्या कहते हैं कि हमने तो पवित्रता धारण कर ली, तो बाबा को तो मदद करनी ही पड़ेगी, हमारा ऐसा सोच चलता रहता है। और इस सोच के कारण ही फिर उस विधि को भूल जाते हैं। तो इसको पूरे को फिर से चेकिंग कर रहे हैं दोबारा से
क्या क्या बात हुई अभी, इस पॉइंट को याद रखना है। पहले तो विधि को याद रखना है। अब विधि को भूल गए तो हमने क्या हो गया, अलबेले बन गए तो अभिमान आ गया, नहीं हमने तो पवित्रता धारण करी है। फिर बाबा फिर से चेकिंग करा रहे हैं। पवित्रता का अर्थ क्या होता है कि कोई संकल्प में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। आपके संकल्पों में तो डाउट आ गया, तो जब डाउट आ गया तो पर इधर क्या बात हो रही है, दो बातें कर रहे हैं बच्चे कि हाँ हम तो मदद के अधिकारी हैं, बाबा तो बंधा हुआ है, बाबा ने तो गारंटी दी है ना कि आप जब जब मुझे पुकारेंगे मैं हजूर हाजिर हूँ, 2 दिन पहले बोल रहे थे बाबा। तो फिर जब बांधे हुए हैं, बाबा मदद करेंगे ही तो हमें क्यों नहीं मिलेगी, हमें तो मिलेगी। बस इसी डाउट में वो पीछे चले जाते हैं। ध्यान से, अलबेलापन नहीं होना चाहिए। इस अभिमान के कारण हिम्मत द्वारा मदद की विधि को भूल जाते हैं। हिम्मत पहला कदम था, इसको भूलते हैं। फिर क्या रोते रहते हैं कि बाबा ने तो बोला था मैं मदद करूंगा, बाबा तो है ही नहीं, हमारी तो करते ही नहीं है, उन्हीं को देखो कितने करते हैं, कोई तो देखो कितना आगे बढ़, कंपैरिजन में चले गए। फिर यानी कि फिर से अपवित्रता, पवित्रता तो धारण करी पर हमेशा अपवित्रता ख्यालों में आती रहती है। तो ऐसा नहीं करना है। तो पहला क्या पॉइंट मिला, अलबेलेपन का अभिमान है और स्वयं पर अटेंशन देने का अभिमान मदद से वंचित कर देता है। अटेंशन भी नहीं है स्वयं पर, तो स्वयं पर अटेंशन ना होने के कारण ये भी एक अभिमान है कि बाबा तो करेंगे ही मदद, बाबा तो मेरे साथ हैं, बाबा के लिए तो हम आए हैं, बाबा के लिए हम सुबह रोज ज्ञान सुनते हैं। बाबा कहते हैं कि मेरे लिए थोड़ी, आप अपने लिए कर रहे हैं ये सभी पॉइंट्स। ये ऐसे दोनों पॉइंट्स पे चेकिंग है हमारे आज। तो मदद से वंचित रहते हैं कौन से बच्चे, जो अलबेले हैं, जिनको अभिमान है, अलबेलेपन का अभिमान है और अटेंशन नहीं दे रहे हैं अपनी अपने ऊपर, तो वो वंचित है मदद से। समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए, योगी तो आत्मा भी बन गए, सेवाधारी भी बहुत नामी गिरामी बन गए, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, आराम से जीवन बिता रहे हैं। अंडरलाइन फिर से क्या बोलते हैं बाबा कि आप सब समझते हैं, कुछ बच्चे उनमें से तो मतलब कि हमेशा डे 1 को याद करें कि उत्साह कैसा था। क्या आज तक वैसा उत्साह है अभी तक, डेली बाबा से मिलने का, डेली ज्ञान सुनने का? कहीं ऐसा तो नहीं हो गया बाबा तो रोज ही एक बात बोलता रहता है क्या, वो गिनती के 4 पॉइंट है, किसी को ऊपर किसी को नीचे, रोज एक बात बोलते रहते हैं, जरूरी थोड़ी क्लास में जाना है ना, कुछ ऐसा भी सोच लेते हैं। कुछ आज भी बहुत नहीं आए होंगे, कुछ कल नहीं आए थे तो आज आए होंगे क्योंकि कल सो गए होंगे। तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं बाबा, समझते हैं अब तो बहुत योग लगा लिया, बहुत मेडिटेशन तो हम यूं ही कर लेते हैं। कुछ दिन पहले किससे बात हुई थी, भैया मेडिटेशन तो हम रोज करते हैं, क्लास में तो क्या वो रोज एक ही तो बात होती है। आज वही बोल रहे हैं बाबा, ज्ञानी तो आत्मा भी बन गए हैं, योगी तो आत्मा भी बन गए हैं, सेवाधारी अपनी सेवाएं भी कर रहे हैं, बहुत नामी गिरामी भी बन गए हैं, प्रकृति भी सेवा योग्य बन गई, मतलब प्रकृति से भी मदद मिलती है, तो आराम से जीवन बिता रहे हैं। सावधान, अटेंशन। यह है अटेंशन रखने में अलबेलापन। अब बाबा बताएंगे क्या क्या अलबेलापन है। इसीलिए जहां जीना है वहां तक पढ़ाई, मतलब जितना उम्र है हमारी तब तक पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है अटेंशन कौन सी लेकर आनी है, संपूर्ण बनने का अटेंशन। मतलब देखो अगर पढ़ाई नहीं होगी तो संपूर्णता नहीं आएगी ना, तो जब तक जीना है तब तक पढ़ाई। और दूसरा टेंशन क्या है, मुझे संपूर्ण बनना है। ऐसा नहीं कि ज्ञान तो हो गया है अब तो हम योग लगा लेते हैं, मेडिटेशन तो हम रोज करते हैं, क्लास की क्या जरूरत है। अच्छा कई लोग क्या कहते हैं कि हाँ हम क्लास में नहीं आते, रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं, ऐसा भी कई लोग कह लेते हैं, बीच में छूट जाते हैं। पहले होता क्या है कि पहले हफ्ते में 2 दिन नहीं आते,
फिर हफ्ते में 2 दिन आते हैं, फिर हफ्ते में 3 दिन नहीं आते, फिर धीरे धीरे 10 दिन में 1 दिन आते, फिर धीरे धीरे महीने में 1 दिन आते, और फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। आज उन बच्चों के लिए अटेंशन के पॉइंट्स हैं। इसलिए जहां जीना है वहां तक पढ़ाई, जब तक जीना है। संपूर्ण बनने का अटेंशन, संपूर्ण बनना है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का अटेंशन देना है। मतलब इस कलयुग से, कलयुगी दुनिया से, कलयुगी व्यक्तियों से, बाहर किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। वैराग्य, वैराग्य वृत्ति पर भी ध्यान रखना। इसे भूल जाते हैं, बाबा कहते हैं इसको भी भूल जाते हैं, और फिर बाबा को क्या बोलते हैं, आपको तो आना ही पड़ेगा, आप नहीं तो आएंगे तो कैसे, आपने बोला है, प्रॉमिस है। इसमें उलझ जाते हैं, जूझते रहते हैं। तो बाबा देख रहे थे कि कई बच्चे मदद के पात्र होते भी मदद से वंचित क्यों रह जाते हैं। पॉइंट्स लिख लिए ना, क्यों रह जाते हैं। इसका कारण सुनाया कि हिम्मत के विधि को भूलने के कारण है। एक तो अभिमान अर्थात अलबेलापन, और स्वयं के ऊपर अटेंशन की कमी के कारण। इस पॉइंट्स को हम कहीं पे लिखेंगे। एक तो अभिमान बाबा ने बताया कौन कौन से हैं, और अटेंशन नहीं है पर। विधि नहीं तो वरदान से वंचित रह जाते, जब विधि भी नहीं है तो वरदान से वंचित रह गए हैं। बाबा बाबा कह रहे हैं सागर के बच्चे होते हुए भी छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं। जैसे तालाब का पानी खड़ा हुआ रहता है, ऐसे पुरुषार्थ के बीच में खड़े हो जाते हैं। बाबा क्या बोलते हैं कि सागर का पानी कैसा होता है, निरंतर चलता रहता है, बोलते ना सागर चलाए मान। पर तालाब का पानी क्या होता है, ठहरा हुआ होता है। तो इन बच्चों का पुरुषार्थ ठहर जाता है, रुक जाते हैं बीच में, मतलब संपूर्ण बनने की स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। सोचते हैं बहुत हो गया, हम मेडिटेशन तो कर लेते हैं, क्लास में तो वही रोज 4 बातें बाबा बोलता रहता है। देखो बाबा को भी क्या बोलते, बोलता रहता है, बाबा का काम ही क्या है, वो रोज आएगा 4 बात बोलेगा, कभी कुछ ऊपर कभी कुछ नीचे, कभी पहले होती है वो बात, कभी लास्ट में होती है, बातें तो वही होती। बिल्कुल राइट बात है ये, हमने तो सब कर लिया, ज्ञान तो अब सब पता है। बाबा ने यहाँ अटेंशन खिंचवाई है उन बच्चों के लिए। इसीलिए कभी मेहनत कभी मौज में रहते हैं। आज देखो तो बड़ी मौज में, और कल छोटे छोटे पत्थर के कारण, रोड़े पत्थर के कारण उनको हटाने की मेहनत में लगा हुआ है। बोले आज तो बहुत मौज में मस्ती में है, कल कोई छोटी सी बात आ गई, बिल्कुल छोटा सा पत्थर कोई आ गया तो उसको हटाने में लगे, मेहनत में लग जाते हैं। पहाड़ भी नहीं, छोटा सा पत्थर, कह रहे पत्थर, कह रहे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटा सा कोई है बात, उसमें ही अटक जाते हैं, छोटी सी बात पर ही। लेकिन छोटा सा कंकड़ पत्थर भी पहाड़ बन जाता है, उसी मेहनत मेहनत में लग जाते हैं। अब बाबा हमारे थॉट्स को चेकिंग कराएंगे, ठीक है। फिर बहुत हंसाते हैं बाबा, बोल रहे हैं कि फिर बहुत हंसाते भी हैं बच्चे वो। अगर कोई उनको कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा कंकड़ है, तो हंसी की बात क्या कहते हैं। बाबा हमारे थॉट्स की चेकिंग करेंगे, ध्यान से सुनना है ना, और हंसने का मन करे तो हंसना भी है। तो बाबा कहते हैं कि छोटा सा कोई बात हो गई ना, कोई उन्हें कहेगा भी कि तो छोटी सी बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे क्यों लगे हो, तो बहुत हंसी की बात है, क्या क्या बोलते हैं। आपको क्या पता, आपके आगे आए तो पता पड़े। किसी ने बोला ना, अरे आप क्यों उलझ रहे हो इन छोटी सी बात में, बोलते तुम्हें क्या पता, तुम्हारे सामने आएगा ना ऐसा कुछ, तब पता चलेगा। बाबा को भी कहते हैं, आप तो, याद है कुछ दिन पहले भी बाबा बोल रहे थे, आप तो ऊपर बैठे हैं, निरंकार है, शरीर है नहीं, आपको क्या पता यहाँ ये फैमिली में रहना होता है, ये ऐसे बोलते हैं, कुछ कुछ चालाकियां करनी पड़ती हैं। कुछ दिन पहले बाबा ऐसे पढ़ा रहे थे हमें। हाँ, तो बाबा कहते, बाबा को भी कहते हैं, तुमको क्या पता, तुम तो ऊपर बैठे हो। आप फिर अच्छा, कोई बच्चे जो थोड़े आगे बढ़ रहे हैं ना, जो गाइड करते हैं,
उनको पलट के क्या बोलते हैं, आपको तो बाबा की लिफ्ट है, आपको क्या पता, आपको तो भगवान की लिफ्ट है, यानी कि मदद पूरी मिल रही है, तुमको क्या पता है हमने कितनी दिक्कतें झेली है। बोलते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इसका कारण है छोटी सी भूल। हिम्मते बच्चे मदद खुदा इस राज को भूल जाते हैं। यह एक ड्रामा की हुई कर्मों की गति है। बता रहे हैं 3 पॉइंट कौन से चेकिंग करे उन्होंने, कि फिर क्या बोलने लगते हैं कि आपको क्या पता है, भगवान को क्या पता है, अरे आपको तो परमात्मा की बहुत मदद मिलती है, आप तो उनके बहुत प्यारे बच्चे हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बात छोटी सी है, एक ही है, कौन सी है वो, हिम्मत वाला पॉइंट भूल जाते हैं, छोटी सी भूल है बस, कि बच्चे मदद खुदा, हिम्मते बच्चे मदद खुदा, इसको याद रखते हैं पर इसी को भूल जाते हैं। यह एक ड्रामा की गुह्य कर्मों की गति है, बाबा उसको बताएंगे कि क्यों क्यों है ये ऐसा। अब इसमें बहुत अटेंशन देनी है, आगे का छोटा सा पोर्शन है, इसको बहुत अटेंशन से समझना है। हिम्मते बच्चे मदद खुदा, अगर ये विधि विधि विधान में नहीं होती तो, विधि विधान, विधान मतलब रूल, बाबा का रूल बता रहे हैं, विधान में नहीं होती तो सभी विश्व के पहले राजा बन जाते। कहने का अर्थ क्या है, बाबा एक समय पर आए, सबको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई बच्चे तो उनसे मदद लेते लेते बिल्कुल पहली अवस्थाओं में पहुंचते जा रहे हैं, याद है ना, 8 आत्माएं, 108 आत्माएं, 16,108 आत्माएं। तो क्यों है ऐसा, वो बता रहे हैं। क्या राज है कि कोई तो बच्चे मदद लेते लेते आगे बढ़ गए, विधि का विधान है ये, क्या विधि का विधान है कि जितनी मदद लेंगे उतने आगे बढ़ेंगे, जितनी हिम्मत करेंगे उतनी मदद मिलेगी, विधान है। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या, बाबा पूछते हैं कि अगर सभी राजा बन गए तो क्या एक ही समय पे बैठेंगे तख्त पे, पॉसिबल है नहीं। अब इसको अदरवाइज नहीं लेना है, तो फिर बाबा को बोलेंगे आपने तो कहा था कि एक समय पे नहीं बैठना, तो थोड़ा अलबेले हो जाते हैं, वो थोड़ी पढ़ेंगे एक दिन ऑफ करके बीच में आया करेंगे, ऐसा नहीं है। एक ही समय पर सभी तख्त पर बैठेंगे क्या, नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है। विधि क्या है, हिम्मत का पहला कदम, विधान क्या है कि नंबर वॉर है, कि ये नूंद है ड्रामा में, ये राज है गुह्य, बाबा बता रहे हैं कि जितनी मदद लेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, ये विधान है। पर क्योंकि बच्चे अपने हिसाब से मदद लेते हैं, हिम्मत के हिसाब से मदद लेते हैं, तो कोई तो हिम्मत के हिसाब से बिल्कुल 8 रतन में आ जाता है, कोई हिम्मत के हिसाब से 108 में आता है, कोई हिम्मत के हिसाब से 33 करोड़ में आता है। हिम्मत का हिसाब पहली बात है, इसको याद रखना है। तो ये बाबा बोले कि विधान ऐसा ही है, नहीं तो सारे नंबर 1 थोड़ी मतलब कि तख्त पे थोड़ी बैठेंगे, अब उसको भी वो क्लियर करेंगे। नहीं तो सभी बाबा को उल्हाना देवे कि इनको ही क्यों पहला नंबर बनाया। बाबा बोलते हैं कि अब आप बच्चे भी तो क्या करेंगे, सभी बाबा को बोलेंगे कि इनको क्यों बनाया पहला नंबर, क्यों, क्योंकि उन्होंने मदद ली तो पहला बना। जो 8 रतन है बाबा के जो बच्चे हैं, है ना, अष्ट रतन को बहुत गायन करते हैं, तो उन्होंने अपना तन मन धन धन समय संपर्क सब बाबा के कहने पर सब बाबा को दे दिया, है ना, और 100% श्रीमत को फॉलो करके चले गए, तो वो अष्टरतन बन गए। पर कोई 100% नहीं कर रहा है, कोई हिम्मत नहीं रख रहा है, कोई अपने रिश्तों को छोड़ने को तैयार नहीं है, कोई धन को छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या होगा, नंबर वार हो जाएगा ना। तो ये तो विधान है, अब बिल्कुल क्लियर कर रहा है इसको, मतलब बाद में नो कंप्लेंट्स। हाँ, तो उलाना देवे कि उनको क्यों नंबर 1 बना दिया, हमें भी तो बना सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मैं किसी को नंबर 1 या नंबर 2 नहीं बना रहा, इसका ये मतलब भी है कि मैं तो आपको एक समय पे आके सब कुछ दे रहा हूँ,
अब कोई तो बहुत आगे बढ़ रहा है और कोई वहीं का वहीं बैठा है, तो उसकी अपनी ये चेकिंग आज कर लेनी है। इसलिए ये ईश्वरीय विधान ड्रामानुसार बना हुआ है। बाबा बोल रहे कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, ड्रामानुसार बना हुआ है। फिर कई बच्चे बोलते हैं बाबा तो ड्रामा ड्रामा बोल के अपना ऊपर आराम से बैठते हैं, हर चीज बता के। अब वो क्या करें, वो तो बता ही रहे हैं ना, आपके ऊपर है। इसीलिए ये ईश्वरीय विधान ड्रामानुसार बना हुआ है। निमित्त मात्र ये विधान नूंदा हुआ है, रिकॉर्डेड है, ड्रामा हुआ है कि एक कदम हिम्मत का और पदम कदम मदद का बाबा का ये विधान है। अच्छा देखो, हिम्मत का कदम कहाँ कहाँ ले सकते हैं हम। जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे आप संगम पे आ गए तो यानी कि कलयुग पूरा छूट गया। अब कलयुग में क्या क्या छूटा, हमारे सारे विकार छूट गए, रोना धोना आलस्य अटैचमेंट सब छूटना चाहिए ना। पर हम क्या करते हैं, संगम में आ तो गए, ज्ञान में आ गए, पर पीछे से कोई विकार को छोड़ा ही नहीं। तो फिर क्या हुआ, हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाया था ना, के पहला कदम। फिर बाबा ने बोला कि सभी रिश्तों को अलौकिक रिश्तों में कन्वर्ट कर दीजिए, लौकिक को अलौकिक। दूसरा कदम हिम्मत का। तीसरा कदम मैं आत्मा का ज्ञान, कि मैं आत्मा, तो फिर मेरे कोई विकार नहीं, ये भी पहला ही कदम था, पर हमने आज तक वो भी पूरा नहीं किया। फिर पहला कदम हिम्मत का क्या था कि मैं कौन और मेरा कौन को जानना। याद है हमने लिस्ट बनाई थी कुछ दिन पहले, मुझे ध्यान नहीं आपने बनाई होगी कि नहीं, आपको अपनी खुद चेकिंग करनी है कि मैं कौन और मेरा कौन की लिस्ट। तो हिम्मत का कदम, ऐसे बाबा ने कितने हिम्मत के कदम हमारे आगे बढ़वाए, पर हमने कितने बढ़ाए हैं ये तो चेकिंग है। मदद का सागर होते हुए भी यह विधान की विधि ड्रामा अनुसार नूंदी हुई है। तो जितना चाहे हिम्मत रखो और मदद लो, इसमें कमी नहीं रखते। चेकिंग भी है और बाबा हमें बिल्कुल क्लियर 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 पूरी बात बता रहे हैं। बोलते बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो मदद के सागर जरूर हैं। देखो एक तरफ कैसे बता रहे कि मदद के सागर हैं, पर क्योंकि ड्रामा में ये विधि नूंदी हुई है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। क्या है कि हिम्मत का पहला कदम विधान है, ये इसको चेकिंग करनी है। ड्रामा में रिकॉर्डेड है, हर बार ऐसा ही होता है। बाबा तो एक ही बार में आके पढ़ा रहे हैं, पर बच्चे कितनी हिम्मत रखते हैं। चाहे 1 वर्ष का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, चाहे सेकंड हो, सरेंडर हो, चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है। बाबा आज कितनी क्लियरली बता रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि नहीं ये तो बाबा के घर में रहते हैं, इनके तो बहुत अच्छा नंबर है, ये तो आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, हम तो दूर रहते हैं, हम तो परिवार में हैं, हमसे यहाँ से कैसे होगा, हर काम करने पड़ते हैं। उन्हीं के ज्यादा नंबर है, वो ही ज्यादा आगे बढ़ेंगे। क्लियर विधान को क्लियर कर रहे हैं बाबा, देखो ध्यान से समझ लीजिए। तो बोलते हैं चाहे 1 वर्ष का हो, चाहे 50 का हो, चाहे सरेंडर हो, यानी कि जो बाबा के घर में रहते हैं वो सरेंडर है। अच्छा कई लोगों ने सरेंडर को सिर्फ शब्द में है, सरेंडर मतलब का अर्थ क्या होता है कि बाबा की हर इंस्ट्रक्शन पे चलना। बाबा के घर रहते हुए भी वो सरेंडर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि में बहुत कुछ व्यर्थ को भर के रखा है। तो सरेंडर सिर्फ शब्द, सरेंडर का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, तो उसको भी समझे हम कि बाबा की श्रीमत पे 100% चलना, तो ये होता है सरेंडर, जो घर पे रह रहे हैं बाबा के। अब कुछ लोग सरेंडर होते हुए भी नहीं है, और कुछ लोग परिवार में रहते हुए भी सरेंडर हैं बाबा के कार्य में। देखो कितना बड़ी बात है ये। तो अधिकार एक जैसा है सबका, लेकिन विधि से प्राप्त है। विधि क्या है, विधान याद है ना, हिम्मत का कदम। तो ईश्वरीय विधान को समझाना, निश्चय रखो और क्या करो, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। तो इसको ईश्वरीय विधान को समझ लिया ना, हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, बाबा बता रहा है।
सबकी चेकिंग कर रहा है। यहाँ तक पहुंचने की भी हिम्मत रखते हो ना, तब तो पहुंचते हो ना। बाबा बोल रहे कि यहाँ तक तो पहुंच गए हो, इतनी हिम्मत आप सब बच्चों ने रखी है। बाबा के बने हो तो भी हिम्मत रखी है, तब बने हो क्योंकि हिम्मत रखी है, तभी परमात्मा के बने हो। क्योंकि बाबा क्या बता रहे थे कल, याद है परसों, कि सारे पर्दे हटा दिए, पहचान लिया, इतनी मान्यताएं होते हुए भी बाबा के बन गए, तो हिम्मत तो है ना। सदा हिम्मत की विधि से मदद के पात्र बन चलना, और कभी कभी विधि से सिद्धि प्राप्त करना, इसमें अंतर हो जाता है। सदा और कभी कभी दो अंतर बाबा बता रहे हैं कि अब तो पता ही चल गया ना हिम्मत मदद लेने की विधि क्या है। निश्चय करो, हिम्मत, कदम बढ़ाओ हिम्मत का, तो मदद मिल जाएगी। एक तो वो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सदा निरंतर बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। कोई बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी तो सिद्धि प्राप्त करते हैं और कभी कभी नहीं करते। ये दो तरीके के बच्चे हैं। सदा हर कदम में हिम्मत से मदद के पात्र बन नंबर 1 बनने के लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है जी। नंबर 1 एक ही बनेगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में संख्या है, इसीलिए नंबर 1 कहते हैं। समझा? बाबा ने अभी क्लियर किया ना कि सभी कोई तख्त पे तो नहीं बैठेंगे। तो कुछ बच्चे सोच लेंगे कि फिर क्या नंबर 1 बनना है, कौन सा हमें राजा बनने वाले हैं। ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दो, रोज आते तो हैं ही, ठीक है, जितना हो रहा है होने दो। नहीं भी आते हैं तो 2 दिन नहीं भी आते हैं, चलता है, सर्दी भी बहुत है, ऐसी बातें। तो ठीक है, अब तो बाबा ने बोला, अब यहाँ वो क्लियर कर रहे हैं, लिखो इसको कहीं पर, कि बोले कि नंबर 1 तो एक ही कोई बनेगा, पर संख्या तो है ना फर्स्ट डिवीजन की, वहां तक तो पहुंच सकते हो ना। ऐसा क्यों कर रहे हो, बाबा बोल रहे हैं। समझा? फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हो ना, इसको कहते हैं नंबर 1 में आना। कभी अलबेलेपन की लीला बच्चों को सुनाएंगे, बहुत अच्छी लीला करते हैं। अभी तो बाबा कहते हैं कि उनके पास और बहुत सारे पॉइंट्स हैं हंसाने के लिए। बच्चों को देखते रहते हैं ना, दूसरे बच्चे क्या ये लीला करते रहते हैं, कहानियां सुनाते रहते हैं एक दूसरे को, बोलते कभी और सुनाएंगे। बाबा तो सदा बच्चों की लीला देखते रहते हैं, कभी तीव्र पुरुषार्थ की लीला भी देखते हैं और कभी अलबेलेपन की लीला भी देखते हैं। कभी तो बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, मुझे तो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बहुत उत्साह में रहते, और फिर कभी एकदम से ढीले हो जाते, नहीं ठीक है चल तो रहा है, अब तो रोज यही बात सुन सुन के बोर हो गए हैं, कुछ नया नहीं है, बाबा तो रोज ये ऐसे अटेंशन के चाहते रहते हो, ऐसा भी बोलते हैं। ये सब नहीं, हाँ अब चूज करना है हम। और फिर बाबा बोलते हैं अच्छा, तो आप बच्चे समझ गए हैं, अब तो आप कर ही लेंगे। तो आज में बाबा ने 16 कला संपूर्ण बनने के लिए एक रूल बताया है। क्या है वो रूल? निश्चय करना, और निश्चय करके हिम्मत करना। हिम्मत करते ही ये सब करने के लिए, 16 कला संपूर्ण बनना कोई आसान है क्या? नहीं ना, मदद चाहिए ना, परमात्मा की मदद के बगैर तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये मदद हमें उन्होंने सारे गुणों के लिए दी, और उसमें भी नियमितता का बाबा ने आज हमें गुण को पूरा विस्तार में बताया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछ सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ। कोई बहुत कुछ लेट आए हैं, लेट नहीं आना है भाई, रोज का चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं रोज जरूर सुनना है। क्यों सुनना है? बाबा ने अभी क्लियर किया कि जब तक जीवन है तब तक पढ़ाई की तरफ अटेंशन, पढ़ाई नंबर 1 बनने के लिए अटेंशन। तो इन बातों को बहुत ध्यान से रखना है, समझना है, आगे बढ़ना है,
कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम मेडिटेशन किया और अपने आप को आगे लेके चलते। चलिए, हेजिटेट तो नहीं करते हैं ना आप लोग? हेजिटेशन में तो नहीं आ जाते हैं ना कि कैसे पूछें, कोई तो पूछ नहीं रहा है, हम क्यों पूछ रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? चलिए फिर हम कुछ देर मेडिटेशन करते हैं। आराम से बैठ जाइए, आपके माइक्रोफोन मैं अभी यहाँ से बंद कर रहा हूँ और आप आराम से स्क्रीन को देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं। आराम से साइड पे रखिए फोन। और हम अभी क्या कर रहे हैं आजकल? बीज रूप का अभ्यास कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट, जो हमारा अनादि रूप है, जो सबसे पावरफुल रूप है। क्यों है पावरफुल? क्योंकि हम परम धाम में उसी रूप में रहते हैं। हम कुछ देर बैठेंगे, इसको समझ भी लेते हैं। जो पॉइंट ऑफ लाइट फॉर्म है हमारा, वो फॉर्म है जो परम धाम का है, अनादि रूप। बाबा बताते हैं कि उस रूप में आते ही हम बहुत पावरफुल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं पावरफुल? क्योंकि एक तो निजी रूप है हमारा, तो यानी कि सारे आवरण हट गए। आवरण हटते ही मैं कौन और मेरा कौन ही रह गया, पता चल गया मैं आत्मा, मेरे परमात्मा, और तो कुछ मेरा है ही नहीं। ये रोल्स है इस सृष्टि पर। तो फिर परमात्मा के समान अवस्था हो जाती है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियां निरंतर आ रही है, बीच में कहीं कुछ है नहीं ना, आवरण नहीं। तो वो बहुत शक्तिशाली स्थिति होने के कारण हमारे जितने भी रॉन्ग कर्मा थे वो सब कटते चले जाते हैं। और बाबा क्या बता रहे थे, एक बारी हमारे पर्सनल क्लास में बाबा बता रहे थे, बाबा से पूछ रहा था कि बाबा ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ऐसा क्यों होता है? तो बाबा क्या कह रहे थे कि अगर कहीं पर भी हमारा रुक रही है, डामाडोल स्थिति हो रही है, हमारा बुद्धि इधर उधर बहुत विचलित है, इधर उधर भाग रही है बुद्धि, बहुत थॉट्स आ रहे हैं, तो यानी कि हिसाब किताब अभी चुकतो नहीं हुए हैं पीछे की दुनिया से। कलयुग से हमने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, इसीलिए ये सब चीजें होती हैं। पीछे की बातें खींचती हैं, रिश्ते खींचते हैं, कोई वस्तुओं की तरफ अट्रैक्शन हो जाता है। किसी इंसान का अट्रैक्शन का अर्थ क्या होता है? अच्छा और बुरा दोनों आकर्षण बाबा ने बताए हैं। कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, कोई इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, कोई आत्मा, तो फिर दोनों तरफ आकर्षण हो गया। तो फिर होता है क्या है, इसी सब के कारण ही हमारी जो यात्रा है उसमें विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। हमारे रॉन्ग कर्मा और ये अट्रैक्शन हमें आगे बढ़ने नहीं देते, विचलित रहते हैं हम, मन से दुखी रहते हैं। तब बाबा ने बताया कि अगर हम इस बीज रूप अवस्था का रोज अभ्यास करते चले जाएंगे तो हमारे ये सारे जो रॉन्ग कर्मास हैं, जो पुरानी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, ये सब अपने आप दूर हो जाती चले जाती है और हम एक्चुअल फॉर्म में आ जाते हैं। इनफैक्ट कल भी हम लोग की पर्सनल क्लास चल रही थी, ये पॉइंट आप सभी के साथ शेयर करता हूँ मैं। तो बाबा बता रहे थे कि जो हमारे आवाज में शांति आनी है, और मेरे साथ भी मेरा भी प्रयास चल रहा है इस पे, ऐसा नहीं समझना है। क्योंकि मैं भी जब चेक करता हूँ, जब क्लास हो रही होती है तो आवाज में बहुत शांति होती है, पर जब क्लास से बाहर जाते हैं तो आवाज में चेंज आ जाता है। अभी मेरा भी टारगेट यही चल रहा है, बाबा टारगेट दिया हुआ है बाबा ने कि इस समय की आवाज को 24 घंटे की आवाज हो जानी चाहिए। जब अटेंशन रहता है तो ऐसी आवाज रहती है, जहां अटेंशन हट जाता है तो फिर पुरानी चीजें आ जाती है, बहुत फास्ट बोलने लगते हैं। तो ये सभी के साथ मुझे लगता है होता होगा। तो कल बाबा बहुत अच्छी रीति उन्होंने हमें समझाया कि एक मैं आपके माइक्रोफोन भी सबके ऑन कर रहा हूँ, किसी को कुछ पूछना हो इस पे तो जरूर कुछ भी लेना हो इससे। इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ। बाबा ने कल हमें एक पॉइंट बताया कि याद है हमें सॉरी, कुछ दिन पहले बाबा पढ़ा रहे थे कि हल्के बोलिए और मीठा बोलिए, एक पॉइंट आया था। आज से 10 दिन पहले की बात अप्रोक्सीमेटली हो।
तो ये होगा कैसे, संभव कैसे है? पिछले इतने जन्मों से तो हम अभी तो बहुत फास्ट बोलने लगे हैं ना। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा फास्ट बोलते हैं। फास्ट मतलब एक तो बहुत तेज भी बोलते हैं, आवाज तेज, और दूसरा और कौन सा तेज कि फटाफट से बोल जाते हैं, स्पीड बहुत तेज है। तो कल बाबा हम लोगों को पढ़ा रहे थे कि बच्चे, एक थॉट और दूसरे थॉट के, जब एक थॉट आ रहा है और दूसरा थॉट यानी कि संकल्प आ रहा है, तो दोनों के बीच में गैप कितना है। वो गैप अगर आ जाएगा तो आपका आवाज में अपने आप शांति आ जाएगी, धारणा अपने आप हो जाएगी, और आवाज हल्की होनी शुरू हो जाएगी। नहीं तो बहुत तेज, मतलब लाउड बहुत बोलते हैं। तो जब लाउड बोलते हैं तो क्या बोलते हैं कि जो सही भी बोलते हैं वो गलत लगता है, क्योंकि तेज बोल लगता है गुस्से में बोल रहे हैं। वो बोलते हैं नहीं, हम तो बोलते ही ऐसा है। आप बोलेंगे गुस्से में बोल रहे हो, वो बोलते हैं नहीं हमारा नॉर्मल। अब इस नॉर्मल को भी हमारा नॉर्मल तो नहीं हो सकता है। हमारा नॉर्मल तो ये वाला नॉर्मल है कि आवाज धीरे है और आवाज में मीठापन है। मीठापन भी है, शब्दों में भी मीठापन है। अब दोनों को लाएंगे कैसे, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? तब बाबा ने हमें बताया कि जितना आप बीज रूप अवस्था जो भी हम करने जा रहे हैं, रोज 2 दिन से कर रहे हैं, इसको धारण करेंगे, मतलब बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो अपने आप थॉट्स की गति कम होती चले जाएगी। अब यहाँ पे थॉट्स का क्या रोल है? हम बोलते कैसे हैं? जो यहाँ आता है वो बोलते हैं। अब यहाँ पे जब स्लो आने लगेगा, एक के बाद रुक कर दूसरा आएगा, तो यहाँ से स्लो बोलेंगे। हाँ, ऐसा होने लग जाएगा, जो आज जरूरत है हमें। क्योंकि जो देवी देवताओं का संस्कार धारण कर रहे हैं, देवी देवताएं ऐसे लाउड लाउड पिच पे नहीं बोलते थे, और इतनी स्पीड से भी नहीं, वन आफ्टर वन बोलते नहीं चले जाते थे। तो ये लहजा अब हम सबको चेक करके चेंज कर देना। कुछ का तो नेचुरली बहुत अच्छा है, बाबा ने हमारे यहाँ भी एग्जाम्पल दिया। कुछ का तो नेचुरली विशेषताएं है ना आत्माएं में, कुछ का तो बहुत अच्छा है, और कुछ को काम करना है। तो क्या हुआ कि जब संकल्प आता है वही हम होते हैं। अब वो कैसे होता है? तो आत्मा हमारे ह्यूमन ब्रेन यानी कि ब्रेन जो है, इससे कांटेक्ट कैसे करती है, मतलब इससे कंट्रोल कैसे लेती है? तो पल्स एनर्जी से वो कांटेक्ट होता है। याद है हमने स्लीपिंग मैनेजमेंट चैप्टर में एक चार्ट देखा था जिसमें हमारे वो डेल्टा स्थिति बता रहे थे, याद है ना आपको? है ना, थीटा स्थिति, तो उसमें थॉट्स के बारे में बात हो रही थी। तो पल्स एनर्जी के कारण वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करती है आत्मा, और उससे सारे काम कराती है। तो जहां पे पल्स बहुत फास्ट हो जाता है, यानी कि वो आत्मा बहुत कमजोरी की तरफ बढ़ती चले जाती है, यानी कि जल्द से कमजोर हो जाए, क्योंकि पल्स बहुत फास्ट है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा है। अच्छा, जो आत्मा जिसकी पल्सिंग बहुत धीरे है, वो आत्मा बहुत मजबूत है, डेल्टा स्थिति है, तो उनका माइंड बहुत फास्ट होगा। जो थॉट क्रिएट करेंगे वो प्रकृति वो हाजिर कर देगी, समय जीत बन जाएंगे, प्रकृति जीत बन जाएंगे। ये बाबा बता रहे थे ना हमें कुछ पॉइंट्स। तो अपने आप हमारी स्थिति बहुत पावरफुल होगी। तो हमें इसका अभ्यास करना है। क्या ये समझ में आया लास्ट का जो पॉइंट अभी हम बात कर रहे थे? अगर इसमें कहीं भी कुछ समझना है तो प्लीज पूछिए मुझसे। कोई पॉइंट ऐसा जो समझ में नहीं आया हो? ये समझ में आया कि आत्मा कैसे संपर्क करती है ह्यूमन ब्रेन के साथ? ये समझ में आया कि बीज रूप स्थिति में आते ही हम अपने संकल्पों की गति को कम कर लेंगे। जहां संकल्पों की गति कम हो गई, वहां हमारा नींद का प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा, वहां अटेंशन हम अपने ऊपर बहुत रख पाएंगे, आवाज अपने आप स्लो हो जाएगी, जो स्पीड में बोलते हैं वो अपने आप स्लो हो जाएगा, कितने सारे काम एक चीज से हो जाएंगे। आता है तो पूछिए, कोई भी पॉइंट। क्लियर हो गया सभी को? चले हम मेडिटेशन की ओर बढ़े। ये पल्स रेट कम होता है तो डेल्टा, क्या ये वाला नहीं क्लियर हुआ मुझे। हाँ, इसको समझते हैं।
आत्मा ह्यूमन ब्रेन के साथ कैसे सिंक्रोनाइज करती है, इसको समझते हैं। हम सब वाइब्रेटिंग एनर्जी हैं। पल्स की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, एक करंट आता है तो वो एक थॉट्स के रूप में हमारे अंदर चलता है। जैसे हमें क्या आते हैं, विचार आता है ना, कि आज ये विचार आया कि आज हमें ऑफिस में ये बात करनी है, आज हमें ये खाना बनाना है, ऐसे गाड़ी को रखना है। सब विचारों पे हो रहा है ना सारा काम, है ना। तो जिनके विचार बहुत फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि इस समय तो कलयुग का प्रभाव भी है, तो उसको कम कैसे करेंगे, क्योंकि पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हार्ट रेट का बात नहीं हो रहा है, आत्मा और ह्यूमन ब्रेन के बीच की बात हो रही है। ये ह्यूमन ब्रेन और आत्मा का मन, आत्मा का मन मतलब नॉन फिजिकल है, पैरा फिजिकल बोलते हैं शायद, मुझे याद नहीं आ रहा उसका शब्द। तो वो दिख नहीं रहा है, ये ह्यूमन ब्रेन दिखता है। तो दोनों के बीच में कांटेक्ट कैसे हो रहा है, वो पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू होता है, एक एनर्जी क्रिएट होती है। अब जब हम इस कलयुग में हैं तो हमारे ऊपर बाहर की वाइब्रेशन बहुत हावी होती है। बाहर की वाइब्रेशन कैसी है, आज तो बाहर हम गलत ही सुन रहे हैं, यानी कि विकारों वाला सुन रहे हैं, विकारों वाला पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा थॉट्स लेवल बहुत बढ़ गया था। देखिए, जब हम ज्ञान में नहीं थे तो हमारा सोचने का तरीका कैसा था, ज्ञान में आने के बाद अभी हमारा थॉट का लेवल कम होता जा रहा है ना, यानी कि पल्स रेट कम होता जा रहा है। अब क्या हुआ, जैसे ही थॉट का लेवल कम होना शुरू हुआ, आत्मा शक्तिशाली होनी शुरू हो गई, है ना, क्योंकि लीकेज कम होता जा रहा है। अब धीरे धीरे जब हम बाबा ने ये एडवांस कोर्स शुरू कराया तो अब तो लीकेज और भी कम, आपकी अवस्थाएं और भी अच्छी होती जा रही होंगी, यानी कि थॉट का लेवल और भी कम होता जा रहा है। अब ये तो हुआ एक पॉइंट। अब जब थॉट का लेवल ज्यादा होता है तो हमारे विचार ज्यादा चलते हैं, तो विचार ज्यादा चलने की वजह से आत्मा कमजोर हो जाती है। जब आत्मा कमजोर हो जाती है तो हम अपने आप की, हमारी कन्विंसिंग पावर खत्म हो जाती है, तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है तेज बोल के ही काम हो जाएगा। तो वहां चिल्लाने की बातें हो जाती, तो आवाज तेज हो गई, लाउड हो गए, और फिर अपनी बात को सहजता से नहीं रख पाते तो स्पीड तेज हो जाती, फटाफट 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 बोल देते हैं। पर क्योंकि अब तो हम दैवीय गुण धारण कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये सब एक पल्स रेट से हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण हो रहा है। जैसे जैसे कमजोरी होगी आत्मा की, या तो वो डरेंगे, या वो चिल्लाएंगे, रोएंगे। पर जैसे जैसे आत्मा मजबूत हो गई तो थॉट बहुत कम होंगे, संकल्प कम होने के कारण प्रकृति जीत बनेंगे। जो भी बोलेंगे अन्य आत्माएं उसको जरूर सुनेंगी, समझेंगी, क्योंकि आत्मा का बल बढ़ गया है, करंट एक तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब इन सब के लिए क्या करना है, बस एक ही चीज करनी है, बीज रूप अवस्था को बार बार एक प्रयास में लेकर आना। मुझे लगता है आप समझ पाए अभी, कि अभी कुछ पॉइंट रह गए तो जरूर पूछना है। नहीं नहीं, समझ गया मेरा। समझ में आ गया, सभी को समझ आया, कि अभी खाली आप ही को समझ आया? सभी ने समझा इसको, इजी था? समझ में आया। मुश्किल तो नहीं था? नहीं भैया बाधा बहुत आती है। वो तो पेपर है ना। नहीं नहीं, बाधा बाधा को बाधा समझना ही नहीं, वो तो हमारा पेपर है। तो इसीलिए एक हम मेडिटेशन करेंगे, कौन से वाला, बार बारी दिन में 2-3 बारी, 5 बारी, 6 बारी, 1-1 मिनट का बस। कौन सा, बीज रूप स्थिति में पहुंच जाएंगे तो हमारी नींद की प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी, हमें याद रखना हमेशा इजी हो जाएगा, सब कुछ कितना बहुत आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। आवाज बहुत मीठी हो जाएगी और धीरे बोलने लगेंगे, सुंदर बोलेंगे, सोच समझ के बोलेंगे, गलतियां होंगी नहीं, गलत कर्म होंगे नहीं। एक चीज से कितने सारे बेनिफिट हैं। चलिए, तो हम छोटा सा, अभी तो शुरू में तो छोटा छोटा करेंगे ना, फिर एक समय आएगा कि हम 10 मिनट 15 मिनट भी करेंगे, एक समय आएगा 1 घंटा भी करेंगे। शुरुआत तो छोटे से ही होती है हमेशा। चलिए, तो शुरू करें।
चलिए, आप सभी के माइक्रोफोन में ऑफ कर रहा हूँ। आराम से बैठिए, स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम आराम से बैठेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा। और अभी हम 1 सेकंड में क्या करेंगे, परम धाम पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। कुछ देर वहां टिकेंगे और उसके बाद फिर वापस आएंगे। चलिए, मैं देखें अपने आप को अपने अनादि फॉर्म में, पॉइंट ऑफ लाइट। कहां पर? परम धाम में। चलिए, हम सभी चलते हैं अपने अनादि रूप में, परम धाम में, रेड गोल्डन लाइट में। 1 सेकंड में पहुंच जाइए वहां परमात्मा के साथ। परमात्मा हमारे साथ हैं और हम लाइट हाउस माइट हाउस बन विश्व की सभी आत्माओं को शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। चलिए, आ जाएं, अपने शरीर को धारण कर लें और अपने घर को और घर में रहने वाली सभी आत्माओं को आप अपने सामने इमर्ज कर लें। कोई रिलेटिव हैं या कोई दोस्त हैं, नेबर हैं, उन सबको भी आप कर सकते हैं। सभी को ये जो शक्तियां आप लेकर आए हैं, शक्तिशाली दृष्टि प्रदान करें। अपने नयनों के द्वारा सभी को दृष्टि प्रदान, अपने घर को भी और सभी आत्माओं। चलिए,
अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने सामने विश्व की सभी आत्माओं को भी इमर्ज कर लेते हैं और इस पूरी सृष्टि को भी, ग्लोब को भी, और सभी को पावर्स दें, अपनी आंखों के द्वारा दृष्टि दें। चलिए लौटिए अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। चलो तो आज बाबा ने हमें कितनी सुंदर विधि बताई और विधान भी बताया शांति जी कि कैसे हम उनसे मदद ले सकते हैं। और अगर मन में ये बात आती है कि जो परमात्मा के घर रहते हैं बच्चे, वो तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, तो बाबा ने आज विधान को क्लियर करा। हाँ, कोई सरेंडर होते हुए भी सरेंडर नहीं है और कोई कहीं पे भी रहते सरेंडर हो सकता है। ये तो अब उनके अपने हाथ में है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं सोचना है और बस आगे बढ़ना है, निरंतर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है और नंबर 1 अवस्था में पहुंचने का ध्यान, अटेंशन अपनी तरफ। और याद रखना है एक लॉ, निश्चय और हिम्मत का कदम बढ़ाना है। बाबा से मदद मिलनी ही मिलनी है, ये पक्की बात है। अब एक छोटा सा सेशन आ रहा है, उसको जरूर से अटेंड करिएगा। हमारे परिवार की एक छोटी सी सदस्य है, वो लेकर आ रहे हैं। आप सब मुझे यहीं पर रिलीज कीजिए, हम कल मिलते हैं और अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी निश्चय बुद्धि आत्माओं को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। बाबा की श्रीमत पे चलते चले जाइए। समय की समीपता को देखते हुए बाबा ने अब कितने सारे सेशंस शुरू करा दिए हैं। पढ़ाई को बढ़ाते चले जाएं, पढ़ाई की तरफ निरंतर ध्यान दें। और बाबा कुछ समय पहले भी बता रहे थे, मेरी भी शायद यहाँ बात हुई थी कि पर्सनल सेशन के दौरान बाबा बता रहे थे कि बच्चे परम धाम में लेयर्स में सब आत्माएं रहती हैं। वो लेयर्स में क्यों रहती हैं? वहां पे पढ़ाई की धारणाओं की वजह से ऐसा होता है। जिसकी जैसी पढ़ाई का लेवल होगा, धारणाओं का लेवल होगा, उस लेवल पे आत्माएं वहां रहती और फिर नीचे आने का समय भी तय होता है। तो अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान रखना है, अटेंशन अपनी तरफ रखना है। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, कितना बड़ा भाग्य है, और तैयारियों में लगे रहना। मिलते हैं कल और अपनी इस आगे की पढ़ाई को कल आगे बढ़ाएंगे। अच्छा।